हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपना 67वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चा हमारा टॉपिक होगा कार्बन कैटायन या कार्बो कैटायन या कार्बेनियम आयन। हमने कार्बन कैटायन क्या होता है ये समझ लिया था। अब पढ़ने वाले हैं बेटा हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बेनियम आयन या कार्बोकैटायन। कार्बधनायन या कार्बेनियम आयन का वर्गीकरण। तो बेटा कार्बेनियम आयन जो है उसका वर्गीकरण हमने सबसे पहले क्लासिकल और नॉन क्लासिकल कार्बन कैटायन या कार्बेनियम आयन में किया है। क्लासिकल और नॉन क्लासिकल। क्लासिकल मतलब ऐसा कार्बन कैटायन जिसकी स्टेबिलिटी को हम रिजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन इनके बेस पर समझाते हैं, इनके बेस पर एक्सप्लेन करते हैं, वो कहलाता है नॉन क्लासिकल। और क्लासिकल कार्बोकैटायन जिसकी स्टेबिलिटी को हम हाइपर कंजुगेशन, रिजोनेंस ईटीसी द्वारा एक्सप्लेन नहीं करते, मतलब एरोमेटिसिटी द्वारा एक्सप्लेन करते हैं, वो कहलाते हैं क्लासिकल। ठीक। लेकिन बेटा हमें बीएससी फर्स्ट ईयर के हिसाब से केवल और केवल सैचुरेटेड, कौन से सैचुरेटेड कार्बन कैटायन पढ़ना है। कौन से सैचुरेटेड। तो हमें सिर्फ एक क्लास पढ़ना है, क्योंकि कार्बन कैटायन सोचिए आप, ये एलिफेटिक कार्बन कैटायन, ये कौन सा साइक्लिक कार्बन कैटायन। ठीक है। अब एलिफेटिक में भी डबल बॉन्ड वाले मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, और साइक्लिक में भी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, बहुत तरीके हो सकते हैं बेटा। तो कहने का मतलब हमें केवल सैचुरेटेड, क्या सैचुरेटेड कार्बेनियम आयन या कार्बोकैटायन पढ़ना है। अब जो सैचुरेटेड कार्बन कैटायन होता है, सैचुरेटेड कार्बन कैटायन वो होता है बेटा तीन प्रकार का। वो होता है आपका तीन प्रकार का। नंबर एक, प्राइमरी कार्बन कैटायन। प्राइमरी मतलब प्राइमरी लिख दो, प्राइमरी कार्बन कैटायन। दूसरा सेकेंडरी, बीएससी में केवल आपको ये पढ़ना है, सेकेंडरी कार्बन कैटायन। तीसरा है टर्सरी कार्बन कैटायन। प्राइमरी कार्बन कैटायन को बेटा हम हिंदी में प्राथमिक कार्बन धनायन कहते हैं, द्वितीय कार्बन धनायन और तृतीय कार्बन धनायन। इसे हमने शॉर्ट में 1 डिग्री, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री कार्बोकैटायन, इसे हम 2 डिग्री कार्बन कैटायन, और इसे हम 3 डिग्री कार्बन कैटायन भी बोलते थे। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन कैटायन। अब देख लेते हैं प्राइमरी कार्बन कैटायन क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी। तो हेडिंग डाल दो प्राइमरी कार्बन कैटायन। प्राइमरी कार्बन कैटायन प्राथमिक कार्बन धनायन, प्राइमरी कार्बन कैटायन, प्राइमरी कार्बन धनायन लिखेंगे बेटा कार्बन धनायन मतलब पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। अब प्राइमरी शब्द लिख गया, तो प्राइमरी शब्द लगने का मतलब कौन से कार्बन एटम पर, प्राइमरी कार्बन एटम पर। तो लिखेंगे बे कार्बन कैटायन
जिनमें बेटा जिनमें पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज प्राइमरी कार्बन एटम पर होता है, अंडरलाइन कर लो, प्राइमरी कार्बन एटम पर होता है, प्राइमरी कार्बन एटम पर होता है। प्राइमरी कार्बन एटम पर होता है, क्या कहलाते हैं, प्राइमरी कार्बन कैटायन कहलाते हैं, प्राइमरी कार्बन कैटायन कहलाते हैं। ठीक है, मतलब बे कार्बन कैटायन जिनमें पॉजिटिव चार्ज जो हो तो कार्बन एटम पर ही, लेकिन कौन से कार्बन एटम पर होना चाहिए, प्राइमरी कार्बन एटम पर होना चाहिए। अच्छा, तीनों समझ लो एक बार। फिर सेकेंडरी कार्बन कैटायन क्या कहेंगे, इसका मतलब सेकेंडरी कार्बन कैटायन किसे कहेंगे, सेकेंडरी कार्बन कैटायन। सेकेंडरी कार्बन कैटायन मतलब बे कार्बन कैटायन जिनमें पॉजिटिव चार्ज सेकेंडरी, बस प्राइमरी की जगह बेटा सेकेंडरी कार्बन एटम पर होता है, क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी कार्बन कैटायन कहलाते हैं, सेकेंडरी कार्बन कैटायन कहलाते हैं, वो सेकेंडरी कार्बन कैटायन कहलाते हैं। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कौन से वाले पर होना चाहिए, प्राइमरी कार्बन पर होना चाहिए, तो प्राइमरी कार्बन कैटायन, और जब सेकेंडरी कार्बन एटम पर होगा पॉजिटिव चार्ज तो सेकेंडरी कार्बन कैटायन। इसी तरह से बेटा टर्सरी कार्बन कैटायन, टर्सरी कार्बन कैटायन किसे कहेंगे, मतलब बे कार्बन कैटायन जिनमें पॉजिटिव चार्ज कौन से कार्बन एटम पर होना चाहिए, टर्सरी कार्बन एटम पर होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज टर्सरी कार्बन एटम पर होता है, टर्सरी कार्बन एटम पर होता है। ठीक है, कहलाते हैं टर्सरी कार्बन कैटायन। अब बस समझना हमें यह है कि प्राइमरी कार्बन एटम कौन सा होता है, सेकेंडरी कार्बन एटम कौन सा होता है, और टर्सरी कार्बन एटम कौन सा होता है। तो देखिए कार्बन 4 तरह का होता है, 5 तरह का हो सकता है बेसिकली। कार्बन 5 प्रकार का हो सकता है, 0 डिग्री कार्बन, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन। ये कार्बन है बेटा, ये कार्बन है। यदि मुझे इसे प्राइमरी बनाना है तो प्राइमरी बनाने का मतलब क्या है कि इस कार्बन की वैलेंसी होती है बेटा 4। इस कार्बन की कोई एक वैलेंसी अगर कार्बन से जुड़ी हुई है डायरेक्टली तो ये कार्बन प्राइमरी कार्बन कहलाएगा। ये मैंने कार्बन से जोड़ दी, तो ये वाला कार्बन कैसा हो गया अब, प्राइमरी कार्बन, क्योंकि इसकी एक वैलेंसी कार्बन एटम से जुड़ रही है। ठीक, इसकी एक वैलेंसी कार्बन एटम से जुड़ रही है, तो ये 1 डिग्री कार्बन एटम है, 1 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन है। अब मुझे मान लो 2 डिग्री बनाना है इस कार्बन को, तो मुझे इस कार्बन की कितनी वैलेंसी, 2 वैलेंसी कार्बन एटम से जोड़नी पड़ेगी। देखो ठीक, 2 वैलेंसी मैंने डायरेक्ट कार्बन से जोड़ दी, तो अब ये सेकेंडरी कार्बन एटम है, सेकेंडरी कार्बन एटम। ठीक, टर्सरी कार्बन एटम तो फिर इसका मतलब किसे कहेंगे, तो टर्सरी कार्बन एटम इसे कहेंगे जब कार्बन की कितनी वैलेंसी, 3 वैलेंसी डायरेक्ट कार्बन से जुड़ी हो। एक ये जोड़ दी, एक ये जोड़ दी मैंने, एक ये जोड़ दी मैंने, ये है टर्सरी कार्बन। इस समय टर्सरी कार्बन। अब हमने कैटायन बनाना है, और कैटायन का मतलब क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए कार्बन एटम पर। प्राइमरी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज मतलब एक बॉन्ड हटा दूंगा मैं, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ही, क्योंकि वैलेंसी 3 है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया है तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये कौन सा कार्बन कैटायन है बेटा, ये है प्राइमरी कार्बन कैटायन। लो ये प्राइमरी कार्बन कैटायन हो गया, एग्जांपल है प्राइमरी कार्बन कैटायन का, ये है, ये एग्जांपल है प्राइमरी कैटायन कार्बन कैटायन, 1 डिग्री कार्बन कैटायन। ठीक है, उतार लो।
ये है सेकेंडरी कार्बन कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके पास बेटा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, क्योंकि यहां से बॉन्ड टूट गया। अब ये कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन देखना है कौन से डिग्री का है, तो पॉजिटिव चार्ज तो इस वाले कार्बन से। अब इस कार्बन की चारों तीन वैलेंसी बची, तीन वैलेंसी देखनी है, ठीक है। एक कार्बन से दूसरी कार्बन से, इसका मतलब 2 डिग्री कार्बन कैटायन, 2 डिग्री कार्बन कैटायन, ठीक है। अब यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन कैटायन, 3 डिग्री कार्बन कैटायन का मतलब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और बाकी कितनी बची वैलेंसी? 3 ही वैलेंसी बच जाती है बेटा। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लगा के केवल 3 वैलेंसी ही बचती है, इसलिए क्वाटरनरी कार्बन कैटायन कभी नहीं हो सकता, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी होगा। 0 डिग्री भी हो सकता है, देखो जरा अभी बताएंगे। ये CH3, ये CH3 और ये CH3, ये कौन से डिग्री का कार्बन कैटायन है? ये 3 डिग्री कार्बन कैटायन है, 3 डिग्री कार्बन कैटायन, ठीक है, 3 डिग्री कार्बन कैटायन। तो ये थे एग्जांपल आपके, परिभाषा हो गई। अच्छा 0 डिग्री कार्बन कैटायन और दिखा दूं आपको, आपको लग रहा है 0 कौन सा होगा? मैथिल कार्बन कैटायन बेटा 0 डिग्री का कार्बन कैटायन होता है। मैथिल कार्बन कैटायन जो होता है, मैथिल कार्बन कैटायन 0 डिग्री का कार्बन कैटायन होता है। देखो जरा, ये है आपका मैथिल कार्बन कैटायन HCHH, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो सोचिए इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, उसकी तीनों वैलेंसी देखो, 1 2 3, तीनों में से एक भी वैलेंसी कार्बन से जुड़ी नहीं है, मतलब एक भी वैलेंसी कार्बन से डायरेक्टली जुड़ी नहीं है, मतलब एक भी वैलेंसी जुड़ी नहीं है, मतलब 0 वैलेंसी जुड़ी है। कितनी वैलेंसी? 0। 0 का मतलब कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, तो 0 वैलेंसी अगर कार्बन से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे 0 डिग्री कार्बन कैटायन कहेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब देख लेते हैं बेटा बनाना, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जल्दी हेडिंग डालो, MOP ऑफ कार्बन कैटायन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बन कैटायन, कार्बन धनायनों के बनाने की विधियां, ठीक है। हो गया MOP बेटा। तो आज बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।